प्रधान सुरेंद्र सिंह जसरोटिया की अध्यक्षता में राधिका जसरोटिया पुत्री श्री जितेंद्र सिंह जसरोटिया ठंडी खुई सुजानपुर के जज बनने पर अपने माता पिता और समस्त जसरोटिया का नाम रोशन कर दिया। यहां पर आए हुए समस्त जसरोटिया बरादरी के जाने माने लोगों द्वारा राधिका को सम्मानित किया गया। ऑनरेबल जज साहब ने बताया कि हर माँ बाप को चाहिए कि बेटियों को पहले पढ़ाने का मौका देना चाहिए। 20-22 की होने के उपरांत ही माँ बाप बेटी का रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं और बेटी को गृहस्थ जीवन में डाल देते हैं और उसका जीवन वहीं तक सीमित रह जाता है। इसलिए ऐसा ना करके बेटियों को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, जिसमें बरादरी के मैनेजिंग कमेटी के उप प्रधान रंजीत जसरोटिया, जनरल सेक्रेटरी सुंदर चंद जसरोटिया, जॉइंट सेक्रेटरी RAS जसरोटिया, कैशियर हरदीप जसरोटिया, सरपरस्त DSP मोहेंद्र जसरोटिया, कुलदीप जसरोटिया, युद्धवीर जसरोटिया, जोगेंद्र जसरोटिया, कौर राजेंद्र जसरोटिया, अशोक जसरोटिया, बलविंदर जसरोटिया, XMC हैप्पी जसरोटिया, शक्ति सिंह, अजय सिंह, अनूप जसरोटिया, नरोत्तम जसरोटिया आदि उपस्थित हुए। सबके प्रति बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब अपना कीमती समय निकालकर मुझे सम्मानित करने के लिए आए हैं। मैं परमात्मा के प्रति बहुत बहुत अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे देश की सेवा के लिए चुना। मेरा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे वे अकेला ही नहीं होता। कोई भी इंसान जब भी सफल होता है उसके पीछे एक पूरी आर्मी होती है। वो आर्मी दिखती नहीं है आपको। आज मैं सफल हुई हूँ, आपको मैं जरूर दिख रही हूँ, पर मेरे पीछे मेरे परिवार के सारे सदस्यों का बहुत बहुत योगदान रहा है। मेरे भाई अमृत सिंह जसरोटिया यहाँ पर अभी उपस्थित नहीं है। वे चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करते हैं, परंतु उनके सहयोग के बिना मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकती थी। अपना सब कामकाज छोड़कर वे मेरे लिए हमेशा उपस्थित रहे हैं। मैं पेपर देने बहुत दूर दूर जाती थी। मैं पेपर देने ग्वालियर तक गई हुई हूँ। शिमला, दिल्ली, ग्वालियर और भी बहुत दूर दूर स्थानों पर मेरे पेपर होते थे और पेपर भी एक दिन का नहीं होता था। पेपर कभी 4 दिन चलते थे, कभी 5 दिन चलते थे। सुबह शाम पेपर होते थे। मेरे भाई अपना सारा कामकाज छोड़कर मेरे लिए हमेशा उपस्थित रहे हैं। ऐसा भी मौका आया, ऐसी भी विषम परिस्थितियां आई जब मैंने सोचा कि मुझे पेपर नहीं देने चाहिए, शायद मुझसे नहीं होगा। मैं हार मान चुकी हुई थी, क्योंकि इससे पहले भी मैं 2 इंटरव्यूज दे के आई हूँ। हमारा एक एग्जाम ही पूरा साल ले लेता है और 2 बार इंटरव्यू से वापस आके आप बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती हो। आपको लगता है कि शायद ये चीज आपके लिए नहीं बनी, शायद आपको गिव अप कर देना चाहिए, कहीं और ट्राई कर लेना चाहिए। मेरे भाई ने मुझे हमेशा एनकरेज करा, हमेशा प्रोत्साहित करा। उसने हमेशा मुझे ये कहा कि जितना मर्जी समय लगे तू अपने पेपर दे, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी हूं। आज मैं तहे दिल से उसका शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे भाई की वजह से ही मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। मैं परमात्मा से फरियाद करती हूँ कि मेरे भाई अमृत जैसा भाई हर बहन को मिले। हर बहन के सपनों को साकार करने के पीछे उसके भाई का योगदान जरूरी है, उसके माता पिता का योगदान जरूरी है। और मेरे केस में परमात्मा ने मुझे ऐसी फैमिली में पैदा किया जिन्होंने कभी भी मुझे किसी भी चीज से नहीं रोका, पढ़ाई के मामले में तो बिल्कुल ही नहीं। उन्हीं की बदौलत है कि आज मैं इस पद पर परमात्मा ने मुझे आसीन किया है। मेरे दादू मेरे साथ उपस्थित हैं, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इन्होंने भी हमेशा मुझे एनकरेज ही करा है। इन्हीं की वजह से मुझे जुडिशरी फील्ड के बारे में पता चला। मेरे पेरेंट्स, मैं पहले मेडिकल स्टूडेंट रही हूँ +1 +2 में। मैं पढ़ने में परमात्मा की दया से अच्छी थी। जब मैंने कहा कि मैंने स्ट्रीम चेंज करनी है, मैंने लॉ लेनी है, इन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। इन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज करा, सपोर्ट करा और कहा कि बच्चे तुझे जो करना है तू कर, जो तुझे ठीक लगता है हम तेरे साथ हैं। उसी की वजह से मैंने लॉ लिया एंड फिर वही रास्ते आगे बढ़ते गए। परमात्मा ने इस पद तक पहुंचा दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार फिर से व्यक्त करती हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि आप सबको ऐसी ही एनकरेजिंग फैमिलीज मिलें। एक मेरी रिक्वेस्ट भी है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कृपा करके अपनी बेटियों को उड़ने का मौका दीजिए। आप उनको मौका देंगे तभी तो वो आगे जाएंगी। फैमिली होने के नाते आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी बेटियों को पूरी तरह से सहयोग दें। अगर आप ही उनके पर काट देंगे तो आगे वो कैसे उड़ेंगी।
मैंने नोटिस करा है कि फैमिलीज में ये बहुत रहता है कि बेटी अगर 22-23 साल की हो जाती है तो सब उसके ब्याह करके उसके पीछे पड़ जाते हैं। आप सब बहुत लोग शादीशुदा हैं, आप जानते हैं कि शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी बढ़ जाती हैं, बच्चा चाह के भी पढ़ नहीं सकता। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी बेटियों को पूरा अगर आप नहीं उनका सहयोग करेंगे तो फिर कौन करेगा। मैं आज जहां पर भी पहुंची हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि मेरी फैमिली ने मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। उन्होंने कभी किसी भी तरह का दबाव मुझ पर नहीं बनाया, ना कि कभी शादी का, ना ही किसी और चीज का। उनके साथ साथ मेरी भी यही थी कि पहले मैं अपने सपनों तक पहुंचूंगी, बाकी सारी संसारिक जिम्मेदारियां बाद में पूरी होती रहेंगी। और इन्हीं की एनकरेजमेंट की वजह से, इन्हीं की अनकंडीशनल सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। धन्यवाद।